बाबू भैया हेरा फेरी 3 की आत्मा है। यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने यह बात बोली है, लेकिन क्यों बोली है? परेश रावल की भी स्टेटमेंट आई है, फिर आशीष चंचलानी की रिक्वेस्ट आई है। आखिर चल क्या रहा है, चलिए आपको जरा डिटेल में बताते हैं। परेश रावल के हेरा फेरी 3 छोड़ने के बाद से लोग थोड़े से परेशान है कि यार बिना बाबू भैया के राजू और श्याम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। दरअसल महीने भर पहले जब परेश रावल ने खुद ये बयान दिया कि अब वो इसका हिस्सा नहीं है, तो क्या किया जाए। इसके बाद अक्षय कुमार की जो कंपनी है केप ऑफ गुड फिल्म्स, इन्होंने 25 करोड़ का मुकदमा भी ठोक दिया। माने मामला जब कोर्ट पहुंचा तो अब तय हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता, परेश रावल की वापसी नहीं हो सकती। लेकिन अब जब मामला ठंडा पड़ गया है, परेश ने एक ट्वीट किया, उसके बाद से चर्चा दोबारा छिड़ गई कि भैया हेरा फेरी 3 में बाबू भैया यानी कि परेश रावल को वापस लाइए। और अब यूट्यूबर हैं आशीष चंचलानी, वो भी उन तमाम फैन में जुड़ गए हैं जो इस रिक्वेस्ट में लग गए हैं। हम सबके साथ यूट्यूबर्स का भी साथ है। दरअसल 9 जून को एक ट्विटर यूजर ने परेश को टैग करते हुए उन्हें दोबारा से फिल्म में लौटने को कहा था, साथ ही उन्हें हेरा फेरी का हीरो भी बताया। बस इतना पढ़ना था और परेश ने जवाब दिया कि सुनो, एक नहीं 3 हीरो हैं। बेसिकली वो अपने आप को नहीं बल्कि 2 को भी कंसीडर कर रहे थे कि भैया सब हीरो हैं और सबके साथ पिक्चर बनेगी। फिर क्या था, उनके इस जवाब को पढ़कर इंटरनेट पर लोग उनकी तारीफ करने लगे कि देखिए परेश रावल सबको बराबर वैल्यू देते हैं। मगर साथ ही उन्हें फिल्म में वापस लाने की डिमांड भी बढ़ गई और खुद आशीष चंचलानी भी परेश रावल के ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए खुद को नहीं रोक पाया और कहा कि परेश सर, मुझे यकीन है कि आप बाबू भैया के किरदार से थक गए होंगे। यह आपके लिए एक मुश्किल दौर है जिसे शायद कोई पूरी तरह नहीं समझ पाएगा, लेकिन हम सब दिल से आपसे गुजारिश करते हैं कि आप वापस लौट आइए। आप इस फ्रेंचाइजी की आत्मा है और हमें उम्मीद है कि आप जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। बनता भी है यार, है ना? बात चल रही थी पंकज त्रिपाठी आएंगे, लोगों ने कहा नहीं यार। साल 2000 में आई थी हेरा फेरी, सोचिए 25 साल हो गए और उस वक्त जब आई थी ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया था कि आज तक कोई मीट नहीं कर पाया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार राजू की तरह नजर आए थे, परेश रावल बाबू भैया थे और सुनील शेट्टी अपने श्याम थे। इस तिकड़ी को ऑडियंस ने खूब प्यार दिया और फिर प्रियदर्शन के डायरेक्शन में 2006 में हेरा फेरी को फिर से बनाया गया, नाम दिया गया फिर हेरा फेरी। अपनी कॉमिक टाइमिंग, ऐसा लगा ही नहीं कि ये मतलब दोस्त अलग है। प्रियदर्शन की जगह नीरज वोरा ने डायरेक्शन किया था, लेकिन दोस्त इतना कहते हैं कि वापस सही चला। हालांकि परेश रावल को सीक्वल पसंद नहीं आया था। फिर क्या था, वक्त गुजरता गया, लोग कह रहे तीसरा पार्ट लाइए लाइए लाइए, नहीं चल रहे थे। मीम कल्चर में खूब पिक्चर पॉपुलर थी और हेरा फेरी 3 की मांग भी खूब थी। इसके बाद अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी, तीनों के तकड़े तैयार हुई और प्रियदर्शन को दोबारा से फ्रेंचाइजी के साथ जोड़ा गया। हेरा फेरी 3 का अनाउंसमेंट प्रोमो भी शूट हुआ, लेकिन उसके बाद बवाल मच गया। फिल्म में परेश रावल यानी कि बाबू भैया ने फिल्म छोड़ दी। अक्षय कुमार ने इस पर सवाल भी किया, कहा कि यार देखो सिंपल ये है कि केप ऑफ गुड फिल्म जो अक्षय कुमार की कंपनी, उसने इस फिल्म के राइट इसलिए खरीदे थे क्योंकि तिकड़ी ओरिजिनल थी, और अगर ओरिजिनल तिकड़ी नहीं होगी तो अक्षय कुमार इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। बहुत सीधी सी बात है। और फिर जब अक्षय कुमार सवाल किया गया पब्लिक फोरम में तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, पब्लिक में बात मत करो, हम अपने आप देख लेंगे, हमारी बात है। तो कुल मिला के उम्मीद की जा सकती है कि बाबू भैया आएंगे। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मर्जी है, बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर मुझे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।